गुजरात से मैं अकेला नहीं, 250 से 300 लोग आए हैं। ओम टू ग्राउ, अंबानी अदानी। वजह क्या है ये अदानी का, ये मिट्टल का स्टील प्लांट कर रहे, उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए करना है, किसान मजदूर जाओ भाड़ दो। सेंटर से आते हैं 1000 रुपए, वो भी 6-6 महीने में आते हैं। ये भी चाहते हैं भी हमारे बालक भी पढ़े लिखे अफसर बने। आगी तो अच्छा करेगी तो ठीक है, नहीं फिर उखाड़ फेंक देगी जनता। गुजरात मॉडल है, वाइब्रेंट गुजरात है, लेकिन उसमें वाइब्रेंट गुजरात में कुछ नहीं है। ये सरकार को किसी भी हालत में बदलनी चाहिए। 3-3 हजार का तो सिलेंडर ले रहे हैं। ये गोदी मीडिया मतलब चिल्ला कह रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी देगा। कोई इलाज का प्रबंध नहीं है, कोई सड़कें बेशक मर जाओ। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है मार्केट में, किसान तबाह बर्बाद हैं और उनकी फसलों को औने पौने दाम पर खरीदने वाले जो सेठ हैं वो जो है कि मालामाल हो रहे हैं। आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम आए किसान सभा से। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? सस्ती पढ़ाई दवाई बोलो। सस्ती पढ़ाई दवाई। कौन सी क्लास में हो गए हो? 7वां में। नमस्कार जी, मैं हरियाणा पलवल से हूँ। क्या नाम है सर? राजकुमार ओलियाल कहते हैं। कितनी उम्र है राजकुमार? उम्र 60 साल की हो चुकी जी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, जब आपने उम्र का सवाल किया है तो मैं ये कहूँगा कि मैंने 60 साल की जिंदगी में इतनी निकम्बी, इतनी किसान विरोधी और इतनी मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने भी 60 साल की उम्र जो पूरी हो चुकी है, लेकिन इतनी निकम्बी सरकार आज तक नहीं आई। ये सरकार किसानों के, मजदूरों के खिलाफ कार्य करती है। जो पूंजीपति हैं, सरमाएदार हैं, इनके जो यार दोस्त हैं, अडानी अंबानी जैसे जो करोड़ों के अरबोपति वो हैं, उनके लिए काम करती है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार ही उनकी है, उन्हीं की है। ये तो रिमोट कंट्रोल वो दबाते हैं। मोदी जी तो एक स्टैंप है, रबड़ स्टैंप है उनकी। ये बात कहीं तक सच है कि पूंजीपति लोग जो सरकार को फंडिंग करते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी अलग, लेकिन कांग्रेस के टाइम में मर्यादाएं थी, कुछ नियम थे सरकार के, जो कुछ वो थे। सरकार, जनता यदि रोड पे आती थी तो सरकार अपने कदम पीछे हटा लेती थी और जनता के हित के कार्य करती थी। लेकिन ये सरकार तो इतनी गूंगी बहरी है, इसको तो जो ठान लिया वो करना है, सो करना है। उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए करना है, किसान मजदूर जाओ भाड़ दो। प्रधानों, स्टेट की प्रधानों, ऑल इंडिया में भी हूँ, क्योंकि हमारे मिड डे मील में इतना काम होगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, बर्तन, हमारे पैसे भी बहुत कम है। जो सरकार ने ये 12 जनवरी को तय किया था, अभी जनवरी के पैसे मिलेंगे 15 दिन से, आज तक उनका कोई ब्यौरा नहीं है। जो कि सेंटर से आते हैं 1000 रुपए, वो भी 6-6 महीने में आते हैं। हमारे को ना तो कोई त्योहार पे पैसे मिलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे को 12 महीने का वेतन दिया जाए और हमारे को पक्का किया जाए, और जो ड्रेस है हमारी 2000 रुपए ड्रेस दी जाए, और हमारे को 26,000 रुपए वेतन दिया जाए, ताकि सरकार हमें अपने बच्चों का भी पालन पोषण किया जाए। फिलहाल आपको ये सब चीजें नहीं मिल रही है? हमें को कुछ नहीं मिला। और हम एक बात कहना चाहते हैं, जिन्होंने 15-15 साल हो गया, बच्चे कम होने के कारण उनको हटाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार उनको बच्चों की कम वजह से ना हटाया जाए, स्कूल में रिजेक्ट किया जाए और पक्का किया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे पास काम तो डबल हो गया, सुबह का भी, दोपहर का भी, शाम तक हो जाती है, हमारे कपड़े जल जाते हैं। अगर हमें कोई स्कूल में छोड़ना पड़ता है तो 300 रुपए दिहाड़ी ले, 300 तो हमारे को मिलता भी नहीं, तो हम कैसे करेंगे गुजारा? तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को पक्का किया जाए और 26,000 न्यूटन वेतन दिया जाए। हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से आए हैं। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, गांव के लिए रखे थे फरवरी 2007 में, हुड्डा की सरकार थी। उसके बाद में ये 2014 में भाजपा की सरकार आई। इन्होंने बड़े बड़े वायदे करे थे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, यानी किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन आज 18-19 साल बीतने के बाद में भी हर वर्ग दुखी है, क्योंकि आज भी ये
कच्चे कर्मचारी के तौर पे, मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं। खास करके सफाई कर्मचारियों में दलित समाज है, जबकि गरीब समाज से हैं, गाँव में सफाई कर्मचारी है। ये भी एक इंसान के तौर पे धरती माता पर जन्म लिया है इन्होंने अपने माँ बाप के घर में। ये भी चाहते हैं भी हमारे बालक भी पढ़े लिखे अफसर बने, क्योंकि संविधान सबके लिए है। हाँ, लेकिन मोदी की सरकार जब से आई है, खुद यहाँ हरियाणा का नायब सैनी, पहले तो खट्टर था, उसके बाद में नायब सैनी बन गया। हरियाणा में एक 24 नवंबर 2024 को जींद के एकलव्य स्टेडियम में जाके SC और DSC समाज को वहाँ इकट्ठा किया और हमारे भोले भाले समाज ने मुकुट पहनाया था उसको। उसने कहा था मैं मेरे घर पे इसको संभाल के रखूंगा, मेरी ये धरोहर है। लेकिन वहाँ इसने घोषणा करी थी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपए की और शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए 27,000 की। वो इसकी घोषणा झूठी। फिर सिरसा में ये गया था कबीर जयंती पे 11 जून 2025 को, वहाँ 2100 रुपए के बढ़ोतरी फिर करी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए और शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो भी घोषणा झूठी। इनके जब से ये सत्ता में आए हैं भाजपा के, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, इनका चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सारे के सारे झूठे हैं जी। तो इसलिए आज इस पूरे देश की जन आक्रोश रैली में यहाँ ये गरीब समाज के लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। अगर ये सरकार फिर भी नहीं चाहती तो आम जनता सड़कों पर फिर निकलेगी। और इसके बाद में आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार। ये क्या लिखा है सर इस पे? ये आंध्रा वाला प्रॉब्लम्स है क्या? विशाखा स्टील प्लांट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर रहे हैं, वो छोड़ना हमारा डिमांड है, मेन डिमांड। कड़पा में इस स्टील प्लांट शुरू करने का प्रॉमिस है, ये एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अभी तक नहीं शुरू हुआ, वो देना पड़ेगा। ये पोलवरम को, अमरावती को फंड्स देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहे। वो पोलवरम को, ये ट्राइबल पीपल है, ये उनका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहे, वो देना पड़ेगा। ये आंध्रा वाला डेवलपमेंट के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देना, वो नहीं दे रहे, ये हमारा डिमांड है। आप कौन से संगठन से हैं? CPIM आंध्र प्रदेश कमेटी है। ये दिल्ली जन आक्रोश रैली कर रहे हैं ना, इसमें हमारा सपोर्ट, हमारा डिमांड मांगने के लिए वो आया, यहाँ आया। उनका हाल बहुत बुरा है ना। वो अभी देखो विशाखा स्टील प्लांट बहुत जन के हितकारी है, वो अभी बंद कर रहे हैं। वो बंद करने की वजह क्या है? वजह क्या है? ये अदानी का, ये मिट्टल का स्टील प्लांट कर रहे हैं। अभी कल शंकुस्थापन भी हो गया, उनका फेवर बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट स्टील प्लांट बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे स्टेट को ही कहीं ना कहीं अडानी अंबानी के अंडर कर देना चाह रहे हैं सब कुछ। यस, पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पूरा कारपोरेट के लिए, जन को, अधिक लोग को, अधिक जन को नष्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये छोड़ करना हमारा डिमांड है। Actually, the very basic idea is like in Andhra, like we got separate state, like Telangana got separate state around 16 years back, like 2014. It's been 18 years. So we had earlier that like the idea itself is like separate state, like special status for Andhra Pradesh. Okay, the special status is actually regarding getting funds and other kind of allocations, which is uplift the idea of Andhra Pradesh. But after BJP came to power, nothing has happened. Okay, they haven't gave any special kind of funds and other kind of special zones for development and all. For example, if a state is newly forming, we need lot of things, right? So, and even the already Telangana is centralized state, means like most of this development happened in the idea of Hyderabad. So Hyderabad went to Telangana. So that time as a Andhra, like we need some kind of things which is need for to get an idea of upliftment of the state, right? So along with that, Vizag steel plant is a public sector. So when this Vizag steel plant now in 2000, after 18 I guess, like they started to doing privatization. They are simply saying that they are not getting profits. The very basic idea, they are not providing mines. Like even private private institutions have own mines, but at the same time government, as a government institution, Vizag steel plant don't have own mines.
things. So they are telling that we are getting more button by taking this privatized coal and iron and also one side you are giving mines to private institutions like Jindal, Mittal and other kind of things. At the same time, you are not able to provide this kind of stuff to public institute. Like around 2 lakhs people directly, indirectly are dependent upon that idea of Vizag steel plant. But at the same time, what about their future? Like even Vizag, if you know, like 42 people, they sacrificed, like 42 people, MLAs and MPs, they resigned and they promoted this idea of Vizag steel plant. And even 6 people died in that movement when it happened in 1960s. So one day it's built upon sacrifices of people. Like a sector of government try to justify privatization. Whom to grow? Ambani, Adani. It's not about people who grows. Like if privatization came to power, like privatization came to fame, like job reduction will be there. There will be no rights, like worker rights. One day, like today we are observing here, the very basic idea about this program is like rollback. That's the thing, rollbacking these labor laws. So one side they are promoting like these neoliberal attack we are having seen from past 20 years in India, right? So we are as a CPM, we are not ready to give this thing too easily to government. We will fight it back and we will save it these public institutions in India. सरकार में क्या है, गरीब आदमी की मजदूर की तो हालत खत्ती कर रखी है। नारे ऐसे देते हैं अगले भी मजदूर का जो कर्जा किसान की दुगनी कमाई कर देंगे, और जो नारा तो बुलंद बड़ा अच्छा लगता है और नीचे हकीकत में कुछ और जरा दिखता है। किसान की आज हालत देखा जाएगा, मजदूर की हालत आप देखें, 400 रुपये दिहाड़ी सारे दिन में कमाने वाला आज कैसे गुजारा करेगा? जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 6,000 रुपये बिना नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल बंद करते हैं और प्राइवेट वाला 3,000 रुपये फीस एक बच्चे की लेता है। 2 बच्चा में जो 8,000 रुपये कमाने वाला कहाँ से पढ़ाएगा? इसके बाद में इस भाजपा सरकार के बाद में आपको क्या विकल्प दिखता है सर, कि क्या विकल्प अच्छा हो? विकल्प दो, सरकार अच्छी आएगी वो के विकल्प है और दूसरी भी ऐसी आएगी तो क्या विकल्प है? लड़ाई है, लड़ना है संघर्ष, और क्या है? जो आएगी वो कुछ तो करेगी सोच कर, नहीं करेगी तो कोई भी पतन है। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है सर? जो कांग्रेस ने अपनी गलती मानी है, आगे तो अच्छा करेगी तो ठीक है, नहीं फिर उखाड़ फेंक देगी जनता। हम नगर परिषद से हैं जी, मेवात से। क्या मांगे लेकर सर आप? हमारी मांग यही सर, हम कच्चे का पक्का किया जाए। अब पक्का का 35,000 हमारी न्यूनतम वेतन शैली करी जाए, जिससे हमारे बच्चों को पालन पोषण चाहिए, जो रोजगार मिल सके, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सकें जी। और जो हमारे 15,000 17,000 तक हम कुछ नहीं हो रहा है। सरकार ने हमारे नाम सिंह सैनी जी उन्होंने कहा था वह 17-18,000 रुपये करेंगे जून 2024 में जिंदगी रैली में, लेकिन जो अभी तक नहीं हुई। ये हमारी सरकार से यही लड़ाई है, हमारी सैलरी न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये करी जाए। जब से बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, लगभग इसको 11 से 12 साल हो चुके हैं। मैं नगर परिषद नूह मेवात का इकाई प्रधान और मेवात जिले से चल के दिल्ली आए हैं रैली में, क्योंकि बीजेपी सरकार का हम विरोध करते हैं। कर्मचारी विरोधी सरकार है ये। आज तक इसने 11 साल हो गए, सफाई कर्मचारी एक भी पूरे हरियाणा में कहीं पक्का नहीं किया और ना ही कोई कच्चा कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसने लगाया। हम इससे कहना चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द नीति बनाकर ये सीएम नायब सैनी जो पक्का करने का काम करे, वरना आने वाले चुनाव में इसको बहुत तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा कहना इतना ही है कि भगत सिंह की स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा। भगत सिंह की विचारधारा को जीवन में लाओ। उधर भी बोल रहे थे ना मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिनों के चक्कर में सबका बेहाल हो चुका है। आपको क्या लगता है आएंगे अच्छे दिन? हाँ जी, अच्छे दिन। अच्छे दिन? अरे कोड़े के भाव तो हम पड़े हुए हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बेकार कर रहे हैं और ये अमेरिका के आगे झुक चुके हैं बिल्कुल ही। घुटने टेक दिए पूरे घुटने। हम चाहते हैं उठो, हमारा देश जो है हिंदुस्तान ऐसा था, हम मानते हैं गर्व से हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी तो देश चला रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा है जो उसके सामने टेरम भी नहीं बोल सकता। लेकिन आज क्या मोदी जी इसके घुटने में टेक दिया। डोनाल्ड ट्रम्प पिछली बार वोट किसको दिया था?
पिछली बार भी उन्हीं को दिया था, मोदी जी को। हाँ, अच्छे दिन आने के लिए। अच्छे दिन आए नहीं, अच्छे दिन के चक्कर में बुरे अब दिन तो मोदी लाकर खड़ा कर दिया है अब तो मोदी नहीं जी ने। लेकर आएंगे मोदी जी को, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, सिलेंडर प्लेंडर सब कुछ। उसके बाद जो है मोदी जो जीतते हैं ना, नोट दे और वोट ले, नोट दे वोट ले, बस। एडवोकेट चंद्रपाल से, हम गुजरात से आए हैं। गुजरात तो एक बार बहुत मशहूर हुआ था मोदी मॉडल के नाम से। मोदी मॉडल के नाम से मशहूर हुआ था, लेकिन वो जो मशहूर हुआ था उसमें बहुत सारे घपले थे, बहुत सारा दिखावा था, बहुत सारा छलावा था। गुजरात मॉडल वैसे ही गुब्बारा बना दिया था पब्लिक के सामने कि गुजरात मॉडल है, वाइब्रेंट गुजरात है, लेकिन उसमें वाइब्रेंट गुजरात में कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल को ऐसे मतलब चमकाया गया है। बाकी गुजरात की जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, बहुत सारे युवा है वो रोजगारी से जूझ रहे हैं। मेरा नाम विपुल परमार है, मैं भी गुजरात से हूँ। ये जो आप बता रहे हैं मोदी के बारे में, गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बहुत लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको पूरी सैलरी तो मिलती नहीं है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि देखो, पहले कांग्रेस में जितना पेट्रोल का दाम कम था, अभी उसका दुगना हो गया है। गैस सिलेंडर इतना भाव देने के बाद भी मिलता नहीं है, ब्लैक में मिल रहा है। सोचो, अगर गुजरात की गवर्नमेंट सही है तो लोग ब्लैक में कैसे बेच सकते हैं? लेकिन पनिशमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। इतना अभी दिन दहाड़े लोगों को मार भी, पिटाई भी हो रही है। पुलिस किसी को ऐसे पीट देती है जाहिर में कि कोई गवर्नमेंट का कोई रूल्स कायदा नियम जैसा कुछ है ही नहीं। ये सरकार को किसी भी हालत में बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी एक ही पार्टी आई है, कोई भी पार्टी आई है। अभी जो ये और पार्टियों ने गठबंधन किया है बहुत बढ़िया है, वैसे ही गठबंधन करके इस पार्टी को हटा के हमको विस्तार का भी विकास चाहिए। कोई भी स्टेट हो, बस विकास चाहिए, अच्छा विकास, लोग शांति से जिए, आराम से जिए। लेकिन ये पार्टी तो पता नहीं। ये जो 4 लेबर कोड लाए सरकार के विरुद्ध में, और सरकार ने जो ये इतनी महंगाई की है, बेरोजगारी है, इन सब के खिलाफ जो हमारी है मनरेगा हरियाणा और यूपी में, इन सब के खिलाफ हमारा जान आक्रोश रैली है जो रामलीला मैदान में CPIM पार्टी ने ऑर्गेनाइज की है। इसी के विरोध में हम मोदी के विरोध में ये लेकर के अपना जत्था लेकर के इधर आए। 3-3 हज़ार का तो सिलेंडर ले रहे हैं, 400 रुपये किलो गैस ले रहे हैं, ऊपर में खाना बना रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ ये क्या बोलेंगे? ये तो खुद बेचारे घर का काम कर करके महिला इतनी परेशान है। बताओ, जब महिला इतनी मार झेलेगी महंगाई की और इतना वो करेगी तो सरकार कैसी सरकार है हमारी? ये हमारी सरकार से मांग है कि जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो सरकार ने लागू करे है ना, उसको ये वापस ले। हमारा मानना है कि ये जो 4 लेबर कोड सरकार ने जो लागू करे हैं, ये मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने वाले हैं। इसमें उनकी पक्की नौकरी की सुरक्षा जो है वो खत्म हो जाती है। और जैसे पहले ESI कार्ड 10 लोग जहाँ काम करते थे मजदूर, वहाँ उनका बनाना अनिवार्य होता था। इन कानूनों में ये संख्या उन्होंने 20 कर दी है। ये गोदी मीडिया मतलब चिल्ला कह रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी देगा। अरे भाई, वो लेटर, ये कानून तो पहले भी था, कौन सा मिल रहा था ये? हाँ, तो ये होना तो ये चाहिए था, जो पुराने कानून हैं उनको सख्ती से सरकार लागू करती। हिसार से हम ये जो रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली है CPIM पार्टी द्वारा, उसके अंदर हिसार से तमाम जो मजदूर तबका है, महिलाएं हैं, जो इस रैली में आए हैं। और इसलिए आए हैं कि मोदी ने जो वायदे किए थे कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा, काला धन वापिस लाएंगे, था मैम, वो एक जुमला था। ये जुमला जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं के साथ कहा था कि बहुत हुए महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खोखले नारे नहीं चलेंगे। और जनता को लूटना बंद करो, अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो, लोगों को जात और धर्म पे लड़वाना बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो, महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करो, और महिलाओं का लोकसभा विधानसभा का आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। ये तमाम बढ़ाई हुई रसोई गैस के रेट वापस लो, और डिपो पे तमाम 14 प्रकार की चीजें हैं वो सबके लिए मिलनी चाहिए। और ये जो तमाम जो आज बेरोजगारी जो बढ़ रही है, लोगों को नशा और अपराध की ओर धकेला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है जाति और धर्म के ऊपर, ये नफरत बंद करो। ये जो झूठ, लूट और फूट की राजनीति नहीं चलेगी, और जनता
जनता से किए वादे पूरे करो। इस बात को लेके हम हिसार से चल के महिलाएं, अब दिल्ली में तो घुसने के बाद भी 3 घंटे लग जाता, जाम की इतनी खराब स्थिति है। हम इस रैली में पहुंचे हैं और ये जो पोल्यूशन है, जो आज जो हम लोग हैं बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कोई इलाज का प्रबंध नहीं है, कोई सड़के बेशक मर जाओ, और ये आयुष्मान के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लूट है और लोगों को रोज उनका इलाज नहीं मिल रहा है, बच्चियों को पढ़ाई नहीं मिल रही। इन तमाम सवालों को लेके हम यहाँ आए हैं और आने वाले समय में हम जनता के बीच में इन मुद्दों को लेके जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है, हम प्रोफेशन में एडवोकेट है और एक न्याय प्रणाली भी आज के दिन समाज के अंदर खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो जात धर्म पे जो कानून मतलब करे, महीने में 2 सिलेंडर मिलने चाहिए। यूजीसी का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला हुआ है, मतलब जो बीसी का एससी का जो इन्होंने कानून बनाया है, ये मतलब एक भाईचारे के अंदर जनता के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसका भी विरोध करने के लिए आए हैं कि ये जन आक्रोश रैली में ये मुद्दा उठाया जाएगा कि ये जो यूनिवर्सिटियों पे कॉलेजों को जो गढ़गोटवा बनाई जा रही है, मतलब अपने उनके जो अपने हाथों में मतलब जो फैसले लेने थे वो एक सरकार ने अपने अंडर में कर लिए और अपनी मर्जी के मतलब फैसले थोपे जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजों पे। जो इतनी शिक्षा महंगी हो रही है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो एक यूनिवर्सिटी का जो मतलब सरकार खर्च कराया करती है यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज पे, आज वो सारा स्टूडेंट के ऊपर मतलब खर्च मतलब डाला जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। हम इस चीज़ का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए।